स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। हाजिर है चाणक्य नीति। आज सुनिए और जानिए अध्याय 6 की नीतियां। नीति 1। मनुष्य वेद आदि शास्त्रों को सुनकर धर्म के रहस्य को जान लेता है। विद्वानों की बात सुनकर दुष्ट व्यक्ति बुरे ढंग से सोचना छोड़ देता है। गुरु से ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य संसार के बंधनों से छूट जाता है। चाणक्य का विश्वास है कि व्यक्ति वेद शास्त्रों के अध्ययन के अलावा उन्हें सुनकर भी लाभ उठा सकता है। उनका कहना है कि वेद आदि शास्त्रों के सुनने से व्यक्ति धर्म के रहस्य को समझ सकता है और विद्वानों के उपदेश सुनकर अपने बुरे विचारों को त्याग कर सकता है। सुनने का अर्थ वेद प्रतिपादित ज्ञान को गुरु के मुख से श्रवण करना भी है। इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति श्रवण से ही होती है, जिससे मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आचार्य ने इस श्लोक द्वारा श्रवण के महत्व पर प्रकाश डाला है। ये श्रवण विद्वान और अनुभवी गुरु के मुख से होने पर ही फल देता है। सुनो, मनन करो और उसे आत्मसात करो, ये श्रुति वाक्य है। नीति 2। पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, मुनियों में क्रोध करने वाला और सामान्य जन में दूसरे लोगों की निंदा करने वाला दुष्ट और चांडाल होता है। भाव यह है कि दुष्ट और चांडाल प्राणी सभी स्थानों पर होते हैं, परंतु दुष्टता की सीमा कहाँ तक होती है, इसकी व्याख्या चाणक्य ने भी की है। कौवा पक्षियों में इसलिए सबसे अधिक गंदा और दुष्ट माना गया है क्योंकि उसे किसी प्रकार की शुद्धता का कोई ज्ञान नहीं होता। वो सदैव गंदगी पर जाकर बैठता है। पशुओं में कुत्ते का भी वही हाल है। आचार्य का कहना है कि ऋषि मुनियों में भी जो व्यक्ति क्रोध करता है उसे दुष्ट और चांडाल मानना चाहिए, परंतु सामान्य व्यक्तियों में दुष्ट और चांडाल वो है जो दूसरों की निंदा करता है। नीति 3। कांसे का बर्तन राख से, तांबा खटाई से और रजस्वला स्त्री तथा नदी का जल तीव्र वेग से शुद्ध होता है। अर्थात कांसे का बर्तन राख से मांजने पर शुद्ध हो जाता है। तांबे को साफ करने के लिए खटाई का प्रयोग किया जाना चाहिए। उसी तरह स्त्री रजस्वला होने के बाद तीव्र वेग से शुद्ध होती है और नदी का जल भी तीव्र वेग के द्वारा ही शुद्ध होता है। नीति 4। अपनी प्रजा में घूम घूम कर उसकी स्थिति को जानने वाले राजा की प्रजा उसकी पूजा करती है। जो ब्राह्मण पूरे देश प्रदेश की भूमि पर ज्ञान का प्रचार करता है उसकी पूजा होती है। जो योगी सदा घूमता है वो आदर सत्कार का भागी होता है, परंतु भ्रमण करने वाली स्त्री भ्रष्ट हो जाती है। अर्थात राजा का कर्तव्य है कि वो स्वयं भी अपने राज्य में घूम फिर कर प्रजा की वास्तविक स्थिति का ज्ञान करने की कोशिश करे। वो अपने ज्ञान के अनुसार उसके दुख दूर करने का प्रयत्न कर सकता है। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो घूम फिर कर लोगों को शास्त्रों का ज्ञान दे। एक स्थान पर रुकने से उस स्थान और वहाँ संपर्क में आने वाले लोगों से संबंध बनाकर उसके हृदय में मोह होना स्वाभाविक है। ये स्थिति योगी को बांधती है। इसके विपरीत इन लोगों के समान इधर उधर घूमने वाली नारी अपने धर्म से विचलित हो जाती है। स्त्री का इधर उधर घूमना परिवार के अपमान का कारण होता है और वो समाज की नजरों में गिर जाती है।
नीति 5। मनुष्य जैसा भाग्य लेकर जन्म लेता है, उसकी बुद्धि उसी के अनुसार प्रवृत्त होती है और वो व्यवसाय या काम धंधा वैसा ही चुनता है तथा उसके सहायक भी उसी प्रकार के होते हैं। अर्थात आचार्य का कहना है कि जो होना है वो होकर ही रहता है। मनुष्य काम धंधे के लिए अपनी बुद्धि के अनुरूप ही व्यवसाय का चुनाव करता है और उसके काम धंधे में सहायता करने वाले भी उसके विचारों के अनुरूप मिल ही जाते हैं। नीति 6। समय सब प्राणियों को अपने पेट में पचा लेता है, अर्थात सबको नष्ट कर देता है। काल ही सबकी मृत्यु का कारण है। जब सब लोग सो जाते हैं तो काल ही जागता रहता है। इसमें संदेह नहीं कि काल बड़ा बलवान है। काल से पार पाना अत्यंत कठिन है। अर्थात व्यक्ति काल के प्रभाव से नहीं बच सकता है। जीवों सहित सभी वस्तुएं काल के प्रभाव से नष्ट हो जाती है। सबके सो जाने पर भी काल हमेशा जागता है। काल चक्र सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय काल तक चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। जो उसकी उपेक्षा करता है, काल उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। काल अर्थात समय हम सब के साथ ऐसे खेलता है जैसे शिकार बने चूहे के साथ बिल्ली क्रीड़ा करती है। नीति 7। अंधे, कामांध और शराब के नशे में मस्त व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। इसका अर्थ यह है कि जन्म से अंधे व्यक्ति को, कामांध को और शराब के नशे में मस्त व्यक्ति को कभी कुछ दिखाई नहीं देता। स्वार्थी व्यक्ति की भी यही स्थिति है, क्योंकि वो उस व्यक्ति के दोषों को नहीं देख पाता जिससे उसके स्वार्थों की पूर्ति होती है। नीति 8। जीवात्मा स्वयं कार्य करता है और उसका फल भी स्वयं भोगता है। वो स्वयं ही विभिन्न योनियों में जन्म लेकर संसार में भ्रमण करता है और स्वयं ही अपने पुरुषार्थ से संसार के बंधनों तथा आवागमन के चक्र से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है। आचार्य के अनुसार व्यक्ति जैसे कर्म करता है, उसके अनुसार ही उसे कर्म का फल भोगना पड़ता है। कर्मों के फल के अनुरूप ही उसे दुख और सुख मिलता है। वो स्वयं ही अपने कर्मों के अनुसार संसार में विभिन्न योनियों में जन्म लेता है और जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। उसे इस चक्र से मुक्ति भी स्वयं उसके श्रेष्ठ कार्यों से ही मिलती है। आचार्य जी का कथन है कि बंधन और मुक्ति दोनों तुम्हारे हाथ हैं। स्वयं शब्द पर जोर दिया है जो उत्तरदायित्व की ओर संकेत करता है। नीति 9। राजा को राष्ट्र के पापों का फल भोगना पड़ता है। राजा के पाप पुरोहित भोगता है। पत्नी के पाप उसके पति को भोगने पड़ते हैं और शिष्य के पाप गुरु भोगते हैं। अर्थात आचार्य के अनुसार राजा यदि राष्ट्र को ठीक ढंग से नहीं चलाता, यानी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो उससे होने वाली हानि राजा को ही कष्ट पहुंचाती है। यदि पुरोहित अर्थात राजा को परामर्श देने वाला व्यक्ति राजा को ठीक तरह से मंत्रणा नहीं देता, तो उसका पाप पुरोहित को भोगना पड़ता है। स्त्री यदि कोई बुरा कार्य करती है तो उसका पति दोषी होता है। इसी प्रकार शिष्य द्वारा किए गए पाप का वहन गुरु को करना पड़ता है। अधीन द्वारा किए गए पाप का भागी स्वामी होता है। नीति 10। ऋणी पिता अपनी संतान का शत्रु होता है। व्यभिचारिणी माता भी शत्रु के समान मानी गई है। सुंदर पत्नी अपने पति की और मूर्ख पुत्र अपने माता पिता का शत्रु होता है। अर्थात
किसी भी कारण से अपनी संतान पर ऋण छोड़कर मरने वाला पिता शत्रु कहा गया है, क्योंकि उसके ऋण की अदायगी संतान को करनी पड़ती है। व्यभिचारिणी माता भी शत्रु के समान मानी गई है, क्योंकि उससे परिवार कलंकित होता है। इसी प्रकार अत्यधिक सुंदर स्त्री पति के लिए शत्रु के समान है, क्योंकि बहुत से लोग उसके रूप से आकृष्ट होकर उसे पथभ्रष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। मूर्ख पुत्र के कार्यों की वजह से माता पिता को नित्य अपमान सहना पड़ता है। इससे परिवार को दुख और हानि होती है, इसीलिए वो परिवार का शत्रु है। नीति 11। लोभी को धन देकर, अभिमानी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके और विद्वान को सच्ची बात बताकर वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात लोभी व्यक्ति अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि वो धन प्राप्ति के बिना संतुष्ट नहीं होता। उसे धन देकर वश में किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को अभिमान है, अहंकार है, उसे नम्रतापूर्वक व्यवहार करके वश में किया जा सकता है। चाणक्य का कहना है कि मूर्ख व्यक्ति सदैव हठी होता है, इसलिए उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके उसे अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। और विद्वान व्यक्ति को वश में करने का सबसे सही उपाय यह है कि उसे वास्तविकता से परिचित करवाया जाए। नीति 12। बुरे राज्य की अपेक्षा किसी प्रकार का राज्य न होना अच्छा है। दुष्ट मित्रों के बजाय मित्र न होना अच्छा है। दुष्ट शिष्यों की जगह शिष्य न होना अच्छा है। और दुष्ट पत्नी का पति कहलाने से अच्छा है कि पत्नी हो ही ना। चाणक्य मानते हैं कि शासन व्यवस्था से संपन्न राज्य में ही रहना चाहिए और मित्र भी सोच विचार कर बनाने चाहिए। गुरु को भी चाहिए कि वो परख कर शिष्य बनाए, तथा दुष्ट स्त्री को पत्नी बनाने की अपेक्षा अच्छा है कि विवाह न किया जाए। नीति 13। दुष्ट राजा के शासन में प्रजा को सुख नहीं मिल सकता। धोखेबाज मित्र से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। दुष्ट स्त्री को पत्नी बनाने से घर में सुख और शांति नहीं रह सकती। इसी प्रकार खोटे शिष्य को विद्या दान देने वाले गुरु को अपयश ही मिलता है। नीति 14। व्यक्ति को शेर और बगुले में से 1-1, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3 गुण सीखने चाहिए। इस श्लोक का अर्थ यह है कि संसार की प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक प्राणी हमें कोई न कोई उपदेश दे रहे हैं। इन गुणों को सीखकर जीवन की सफलता, उन्नति और विकास किया जा सकता है। आगामी 4 श्लोकों में ऐसे ही गुणों का वर्णन किया गया है। नीति 15। कार्य छोटा हो या बड़ा, व्यक्ति को शुरू से ही उसमें पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। ये शिक्षा हम सिंह से ले सकते हैं। इसका भाव ये है कि व्यक्ति जो भी कार्य करे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी शक्ति लगाकर करना चाहिए, तभी उसमें सफलता की प्राप्ति होती है। सिंह पूरी शक्ति से शिकार पर झपटता है, वो बड़ा हो या छोटा। बड़े को देखकर घबराता नहीं और छोटे की उपेक्षा नहीं करता। शेर से हम यही सीखते हैं कि सफलता पाने के लिए प्रयास पर विश्वास आवश्यक है। नीति 16। बुद्धिमान व्यक्तियों को अपनी इंद्रियों को वश में करके समय के अनुरूप अपनी क्षमता को तौलकर बगुले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। इसका भावार्थ ये है
कि बगुला जब मछली पकड़ने के लिए एक टांग पर खड़ा होता है तो उसे मछली के शिकार के अतिरिक्त अन्य किसी बात का ध्यान नहीं होता। इसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति जब किसी कार्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करे तो उसे अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, मन को चंचल नहीं होने देना चाहिए तथा चित्त एक ही दिशा में एक ही कार्य की पूर्ति में लगा रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। शिकार करते समय बगुला इस बात का पूरा अंदाज लगा लेता है कि किया गया प्रयास निष्फल तो नहीं जाएगा। नीति 17। समय पर उठना, युद्ध के लिए सदा तैयार रहना, अपने बंधुओं को उचित हिस्सा देना और स्वयं आक्रमण करके भोजन करना। मनुष्य को ये 4 बातें मुर्गे से सीखनी चाहिए। नीति 18। छिपकर मैथुन करना, ढीठ होना, समय समय पर कुछ वस्तुएं इकट्ठी करना, निरंतर सावधान रहना और किसी दूसरे पर पूरी तरह विश्वास न करना, ये 5 बातें कौवे से सीखने के योग्य है। नीति 19। बहुत भोजन करना लेकिन कम में भी संतुष्ट रहना, गहरी नींद लेकिन जल्दी से उठ बैठना, स्वामी भक्ति और बहादुरी, ये 6 गुण हमें कुत्ते से सीखने चाहिए। नीति 20। व्यक्ति को ये 3 बातें गधे से सीख लेनी चाहिए। अपने मालिक के लिए बोझ ढोना, सर्दी गर्मी की चिंता नहीं करना और सदा संतोष से अपना जीवन व्यतीत करना। नीति 21। जो व्यक्ति इन 20 गुणों से सीख लेता है, अर्थात इन्हें अपने आचरण में ले आता है, वो सब कार्यों और अवस्थाओं में विजयी होता है, अर्थात उसे किसी भी अवस्था में पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता। आचार्य का कथन है कि शास्त्रों में जो ज्ञान दिया गया है वो सैद्धांतिक है। जिसने भी सफलता और उन्नति के तत्वों को स्वयं में, अपने आसपास या समूची प्रकृति में देखा, उसे जिन्होंने जिज्ञासुओं के लिए लिपिबद्ध कर दिया, लेकिन उसे अपने जीवन में उतारने के लिए संदेह रहित होना जरूरी है। ये गुण पशु पक्षियों में सहज रूप से देखने को मिलते हैं। इन्हें अपना कर ही वे अपने अस्तित्व की लड़ाई में स्वयं को बचा पाते हैं। कैसे? उसी की वानगी दी है आचार्य ने। भगवान दत्तात्रेय द्वारा 24 गुरुओं से कुछ न कुछ सीखना। इसी तरह के अन्य उदाहरण हैं। अपनी जांच पड़ताल के लिए आप स्वयं ये देखें कि इसमें से आपके पास कौन से गुण हैं और कौन से नहीं। ये थी चाणक्य नीति। ये अध्याय आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर नया अध्याय सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी या नई नीति के साथ। नमस्कार।